नहीं इस मैसेज को समझेंगे और फ्यूचर में जब डिस्ट्रक्शन शुरू होंगी, जब फ्यूचर में प्रॉब्लम शुरू होंगी, तब आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में शैतान बड़े बड़े हथियार लेके बैठा है। अन्य जातियों के लिए तो लेके बैठा ही है, वो आपके लिए ज्यादा लेके बैठा। पुस्तक 3 अध्याय उसकी 2 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पे मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड लूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक संग चल सकेंगे? आमोस भविष्यद्वक्ता जो है, ये उस समय का भविष्यद्वक्ता है जिस समय योना नबी, मीका और होशे अपना अपना काम कर रहे थे। यीशु मसीह के जन्म से 760 साल के करीब ये भविष्यद्वक्ता आमोस जो था, ये भविष्यवाणी करता है। इस भविष्यद्वक्ता की एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम योएल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं, ये दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने इज़राइल के दंड की घोषणा की है कि इज़राइल परमेश्वर से दूर हुआ, वो दाखरस का मतवाला हुआ, उसने अलग अलग परमेश्वरों को पूजा, उसने गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, उसने गलत कमाई को रखा, तो परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर दंड की घोषणा की। इसलिए योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारी उपज को टिड्डियों ने खा लिया है, तुम्हारी दाख की बारियां सूख गई हैं, और वो भी इज़राइल के दंड की घोषणा करता है। आमोस भी इज़राइल और इज़राइल के साथ वो जातियां जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती थी, उन पर भी वो दंड की घोषणा करता है। और उसी समय एक सेम भविष्यद्वक्ता योना जो नीनवे नगर में जाता है, और वो नगर जो पाप से भरा हुआ था। जिस समय आमोस इज़राइल के ऊपर घोषणाएं कर रहा था, उस समय इज़राइल तरक्की कर रहा था फाइनेंशियली बहुत, और वो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल था, और फाइनेंशियली तरक्की करने के कारण वो सब तरफ अपने संबंध स्थापित करना चाहता था, डिप्लोमेटिक रॉन्ग ना हो, सब लोगों से मिलता था, वो भी चीजें देश में करता था जो बाइबल के खिलाफ हैं। उसे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी कि परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या कहता है। उसे ये था कि अच्छा, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोग नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ, परमेश्वर की कोई बात नहीं, अगर राज्य चलाना है तो इतना परमेश्वर की बाइबल को फॉलो नहीं कर सकते। तो यहां पर इस समय 2 सीन चल रहे थे, एक वो नीनवे नगर जहां पाप था, और एक वो इज़राइल जो इस समय तरक्की कर रहा था, फाइनेंशियली स्टेबल था और बहुत ब्लेसिंग हासिल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन से दूर था। और परमेश्वर के दास ने उनको बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ फिर क्या होगा, आने वाले समय में तुम और तुम्हारे साथ की जातियों को परमेश्वर दंड देगा। और वचन कहता है और हिस्ट्री कहती है, ये बात हिस्ट्री ने भी प्रूफ की है कि इस भविष्यवाणी के 2 साल बाद वहां पे इतना बड़ा भूकंप आया कि वो देश फिर उस भूकंप से कभी रिकवर नहीं कर पाया।